हेलो दोस्तों, मैं गौरव आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल गौरव कॉन्सेप्ट पर। और आज जो मैं आपके सामने टॉपिक लेकर आया हूं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है फंडामेंटल ड्यूटीज, या जिसको हम कहते हैं मौलिक कर्तव्य। अब मौलिक कर्तव्य को शुरू करने से पहले कुछ ऐसे बेहतरीन सवाल, कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो सबसे ज्यादा पेपर में बनते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन तो फंडामेंटल ड्यूटीज का यही है कि फंडामेंटल ड्यूटीज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से पार्ट में है? पार्ट 4A में। ठीक, जब फंडामेंटल ड्यूटीज की हम बात करते हैं तो जब हमारे संविधान लिखा जा रहा था उस समय हमारे पास कोई भी फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं थी, लेकिन एक संविधान संशोधन हुआ, 42वां संविधान संशोधन, और एक कमेटी बनी जिस कमेटी का नाम था सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी। और हमारी देश की पहली महिला प्रधानमंत्री जिनका नाम था इंदिरा गांधी, उनके द्वारा ठीक भारतीय संविधान में किसको ऐड किया गया? फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड किया गया। उन्होंने देखा एक देश जिसका नाम था रशिया, या जिसको आप सोवियत संघ कहते हो या जिसको आप यूएसएसआर कहते हो, वो दुनिया का एक पहला देश था जिसने सबसे पहली बार फंडामेंटल ड्यूटीज को दिया था, मौलिक कर्तव्य को दिया था। इसीलिए फंडामेंटल ड्यूटीज को हमने 42वें संविधान संशोधन सरदार स्वर्ण सिंह समिति के तहत हमने इनको क्या किया? ऐड किया, और हमने अपने संविधान को दी 10 फंडामेंटल ड्यूटी। तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है कि जब हमारा मूल संविधान बना था तब हमारे पास कोई भी फंडामेंटल ड्यूटी नहीं थी, और हमने 42वां संविधान संशोधन करके सरदार स्वर्ण सिंह समिति की तहत पर अपने देश को दी कितनी फंडामेंटल ड्यूटी? 10 फंडामेंटल ड्यूटी। लेकिन एक फंडामेंटल ड्यूटी हमने बाद में ऐड की जिसको हम पढ़ते हैं 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002, और आज हमारे पास टोटल कितनी फंडामेंटल ड्यूटी है? 11 फंडामेंटल ड्यूटी है। तो आपको ध्यान रखना है 42वें CAA से तो हमें मिली थी 10, और 86 CAA से हमने एक फंडामेंटल ड्यूटी को ऐड किया था, और टोटल मिलाकर हमारे पास कितनी फंडामेंटल ड्यूटी हो गई? 11 फंडामेंटल ड्यूटी। हमने इसको कॉपी कहां से किया है? रशिया से। आर्टिकल कौन से आर्टिकल में लिखा है? 51A में। और पार्ट कौन सा है? 4A। पार्ट 4A ऐड किया गया, और आर्टिकल 51A में हमने 10 फंडामेंटल ड्यूटी को दिया जिस समय 42वां संविधान संशोधन हुआ, और बाद में एक फंडामेंटल ड्यूटी को ऐड कर दिया गया। तो टोटल हमारे पास कितनी फंडामेंटल ड्यूटी हो गई? 11 फंडामेंटल ड्यूटी हो गई। तो कुछ क्वेश्चंस तो आपको ये याद रखने हैं कि पार्ट 4A में है, आर्टिकल 51A में है, कॉपी कहां से किया है? रशिया से कॉपी किया है। कौन सी समिति के तहत? सरदार स्वर्ण सिंह समिति के तहत। कौन सा संविधान संशोधन? 42वां संविधान संशोधन। कौन से ईयर में हुआ? 1976 में। उस समय कितनी फंडामेंटल ड्यूटी दी गई? 10 फंडामेंटल ड्यूटी। बाद में कितनी फंडामेंटल ड्यूटी ऐड की गई? एक फंडामेंटल ड्यूटी। कौन से संविधान संशोधन से? 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत हमने एक और फंडामेंटल ड्यूटी को ऐड किया, और टोटल हमारे पास कितनी फंडामेंटल ड्यूटी हो गई? 10 फंडामेंटल ड्यूटी हो गई। अब ये तो पुराने क्वेश्चन थे जो सबसे ज्यादा पेपर में पूछे जाते थे, लेकिन आजकल एक लेटेस्ट ट्रेंड चल रहा है जिसमें आपसे किसी भी फंडामेंटल ड्यूटी को दे दिया जाएगा और वो एक कहेगा कि ये कौन से नंबर की फंडामेंटल ड्यूटी है। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि जब हम फंडामेंटल ड्यूटी को पढ़ते हैं तो वो किसी फंडामेंटल 4 ऑप्शन दे देगा और उसमें से कहेगा कि इसमें से कौन सी फंडामेंटल ड्यूटी है या नहीं है। तो आपको ये 2 टाइप के क्वेश्चन भी याद करने हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज को आगे पढ़ाने से पहले मैं बस आपको इतना बताना चाहता हूं कि फंडामेंटल ड्यूटी एक्चुअल में है क्या। भाई, हमने फंडामेंटल राइट्स को पढ़ा था, और इन फंडामेंटल राइट्स को किसने दिया था? गवर्नमेंट के द्वारा दिया गया था फंडामेंटल राइट्स को। ऐसी राज्य के नीति निर्देशक तत्व राज्य को निर्देश दिए गए थे कि वो ये कार्य करें। तो एक तो सरकार के द्वारा कुछ ना कुछ दिया गया, लेकिन हमारा भी तो कोई ना कोई कर्तव्य होता है सरकार के विरुद्ध या सरकार के लिए। तो वो जो सरकार के लिए हमारा कर्तव्य होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? फंडामेंटल ड्यूटीज। छोटे से एग्जांपल से सेट करके बताऊं तो मैं आपसे इतनी बात कहना चाहता हूं, आपके माँ बाप आपको पढ़ा लिखा कर बड़े करते हैं, तो आपके माँ बाप ने आपको पढ़ाया लिखाया बड़ा किया, तो वो उनकी ड्यूटी थी। लेकिन आपकी भी तो कोई ना कोई ड्यूटी होती है, कोई फंडामेंटल कर्तव्य होता है अपने माँ बाप के प्रति। तो आपके क्या कर्तव्य हैं उसको हम बोलते हैं फंडामेंटल ड्यूटी। और आपके माँ बाप ने जो आपको पढ़ाया वो उनका अधिकार था, उन्हें पढ़ाना ही था। तो ये आप सेट करके बता सकते हो इस एग्जांपल के थ्रू कि एक्चुअल में फंडामेंटल ड्यूटी है क्या। अब हम शुरू करते हैं अपनी फंडामेंटल ड्यूटी को, और ये फंडामेंटल ड्यूटी हमारी 1 से लेके 11 तक है। एक तो मैं आपको एक एक फंडामेंटल ड्यूटी के बारे में बताऊंगा, और दूसरा इनको किस तरीके से याद किया जाता है वो भी ट्रिक मैं आपको साथ के साथ बताऊंगा, क्योंकि असली में बढ़िया टीचर वही है जो आपको साथ की साथ क्या कराए? याद करवाए फंडामेंटल ड्यूटीज। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। ठीक,
अब जब हम फंडामेंटल ड्यूटी की बात करते हैं तो पहली फंडामेंटल ड्यूटी ये कहती है कि संविधान का पालन करें। एक तो संविधान का पालन करें, राष्ट्र ध्वज का पालन करें, राष्ट्रगान का सम्मान करें, और जो भी हमारी संस्थाएं हैं, संविधानिक संस्थाएं हैं, एक चीज और ऐड कर लेना इसमें, जो भी हमारी संविधानिक संस्थाएं हैं उन संविधानिक संस्थाओं का हमें क्या करना चाहिए, आदर करना चाहिए, उनको उनका हमें पालन करना चाहिए। कहने का मतलब जो संविधान ने लिख दिया, जो भी राजनीतिक चीजें लिख दी कि किस तरीके से एमपी इलेक्टेड होगा, किस तरीके से एमएलए बनेगा, क्या राष्ट्रपति होगा, उन सभी चीजों को हमें मानना चाहिए। हमारे देश में एक ही राष्ट्रध्वज है, उसी राष्ट्रध्वज का हमें क्या करना चाहिए, पालन करना चाहिए। भाई ये हमारा संविधान कहता है, फंडामेंटल ड्यूटी कहती है। अब ये व्यक्तियों के ऊपर है कि ये उसे माने या ना माने। अब पहली फंडामेंटल ड्यूटी ये कह रही है कि संविधान का पालन करें, राष्ट्र ध्वज का पालन करें, राष्ट्रगान का सम्मान करें। लेकिन इसमें आप कर सकते हो, लेकिन ना करें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसका अनादर ना करें। जैसे हम मूवी थिएटर्स में देखते हैं कि मूवी थिएटर्स के अंदर, सिनेमा घरों में राष्ट्रगान चलाया जाता है मूवी शुरू होने से पहले। तो ये हमारा कर्तव्य बनता है कि जब भी राष्ट्रगान चलाया जाए तो हम खड़े होकर उसका सम्मान करें, आदर करें। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा कि हम उसका निरादर करें। कई बार सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंचा और लेटेस्ट 2016 में, नवंबर 2016 में एक विवाहित जोड़े का ये केस था जो सुप्रीम कोर्ट में गया। तो उसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। फिलहाल हमें याद रखना है कि संविधान का पालन करें, राष्ट्र ध्वज का पालन करें, राष्ट्रगान का सम्मान करें। ये है हमारी पहली फंडामेंटल ड्यूटी। और इस पहली फंडामेंटल ड्यूटी को याद करना बड़ा आसान है। सब पहली फंडामेंटल ड्यूटी, हमारा एक ही राष्ट्रगान है, एक ही राष्ट्रध्वज है। तो पहली फंडामेंटल ड्यूटी ये कहती है कि संविधान का पालन करना चाहिए और राष्ट्रगान का पालन करना चाहिए, राष्ट्रध्वज का पालन करना चाहिए। दूसरी फंडामेंटल ड्यूटी ये कहती है कि राष्ट्र आंदोलन के उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए। कहने का मतलब वो व्यक्ति जिन्होंने हमारे राष्ट्र आंदोलन के लिए कार्य किया है, उन लोगों का हमें आदर करना चाहिए और उन्हें हमें हृदय में संजोए रखना चाहिए। चाहे वो महात्मा गांधी हो जिन्होंने गांधीवादी की बात करी, जिन्होंने ग्राम पंचायत की बात करी, चाहे वो सुभाष चंद्र बोस हो, चाहे वो भगत सिंह हो, हमें सभी लोगों का आदर करना चाहिए। और दूसरी फंडामेंटल ड्यूटी को याद करना बड़ा आसान है। ये वो लोग थे जिन्होंने अंग्रेजों के साथ लड़ाई की, और अंग्रेजों के साथ लड़ाई की तो अंग्रेजों के साथ इन्होंने किए दो दो हाथ। और जब अंग्रेजों के साथ इन्होंने दो दो हाथ किए तो दूसरी फंडामेंटल राइट ये कहता है, फंडामेंटल ड्यूटी ये कहता है कि राष्ट्र आंदोलन से प्रेरित जितने भी स्रोत हैं हमें उन्हें क्या करना चाहिए, हृदय में संजोना चाहिए। तो पहली फंडामेंटल ड्यूटी राष्ट्रध्वज का पालन करें, एक ही राष्ट्रध्वज है। दूसरी फंडामेंटल ड्यूटी कह रही है कि जो भी राष्ट्र आंदोलन से दो दो हाथ किए हैं, कहने का मतलब राष्ट्र आंदोलन हुआ है, उसका हमें क्या करना चाहिए, पालन करना चाहिए। तीसरी कहती है संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें। कहने का मतलब हम अपने देश में भाईचारे को बढ़ाएं, एकता को बढ़ाएं, अखंडता को बढ़ाएं। कभी भी ऐसा कार्य ना करें जो हमारे देश को तोड़ने की बात करें। इसका मतलब मतलब फंडामेंटल ड्यूटी 3 में 3 बातों की बात की गई है। एक तो संप्रभुता की बात कर रहा है, एकता की बात कर रहा है, अखंडता की बात कर रहा है। तो इन तीनों का मतलब हो गया फंडामेंटल ड्यूटी नंबर 3। ठीक, तो तीसरी भी याद हो गई। चौथी की बात करते हैं कि देश की रक्षा करें, देश की रक्षा करें, आवाहन किए जाने पर देश की रक्षा करें या सेवा करें। कहने का मतलब हमें पहले तो अपने देश की रक्षा करनी चाहिए, और जब भी आवाहन किया जाए, आवाहन करने का मतलब है जब भी देश को हमारी जरूरत पड़े और देश हमें पुकारे, उस समय हमें देश की मतलब सेवा करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आज आपका मन कर रहा है खामा खा बंदूक उठाई और आप किसी ना किसी बॉर्डर पर चले गए, नहीं। उस समय जिस समय आवाहन किया जाए, अंडरलाइन करना, क्योंकि ये क्वेश्चन सीडीएस में पूछा हुआ है, वहां पर एक शब्द दिया हुआ था आवाहन, उसमें 4 ऑप्शन दिए हुए थे। तो जो आवाहन वाली चीज है उस पे आपको ध्यान देना है कि आवाहन किए जाने पर हम देश की क्या करें, सेवा करें। ठीक, तो चौथी फंडामेंटल राइट है। ठीक, और चौथी फंडामेंटल राइट में देश की रक्षा करनी है हमें, और जब देश की रक्षा करनी है तो आवाहन किए जाने पर देश की सेवा करें। अब बात करते हैं 5 की। 5 कहता है समानता एवं भातृता की भावना को बढ़ाना, और स्त्रियों के विरुद्ध जितने भी प्रथाएं हैं उनका हमें क्या करना, परित्याग करना। कहने का मतलब देश में भाईचारे की भावना को बढ़ाना है, साथ ही जो भी स्त्रियों के विरुद्ध या ऐसी प्रथाएं चल रही हैं उनका हमें क्या करना है, विरोध करना है। तो पहली मैंने याद कराई राष्ट्रध्वज, दूसरी मैंने याद कराई दो दो हाथ हुए अंग्रेजों से तो राष्ट्र आंदोलन, तीसरी मैंने याद कराई 3 चीजें, अखंडता, एकता और संप्रभुता। उसके बाद चौथी देश की रक्षा करने पर। 5वीं का मतलब है बहुत आसान, हमारे हाथ में 5 उंगलियां होती हैं और ये 5 उंगलियां अलग अलग साइज की होती है, एक साथ साइज की नहीं होती। हमें इन 5 को एक ही आंकना है। इसका मतलब हमें समानता की भावना बनाकर रखना है अपने समाज के अंदर। तो 5वीं फंडामेंटल ड्यूटी का मतलब है समानता, भातृता की भावना को बढ़ावा देना।
अब छठी बात करता है सामाजिक, सांस्कृतिक एवं गौरवशाली परंपरा की रक्षा करना। छठी, और छठी का मतलब है जो भी हमारे समाज में जो भी परंपरा चल रही है, जो भी संस्कृति चल रही है। फॉर एग्जांपल साउथ इंडिया की कुछ संस्कृति है, वो अपने फेस्टिवल्स को अलग तरीके से सेलिब्रेट करते हैं। नॉर्थ इंडिया की कुछ संस्कृति है, वो अपने नॉर्थ इंडियंस के फेस्टिवल को अलग तरीके से सेलिब्रेट करते हैं। तो जितनी भी संस्कृति चल रही है उनको हमें क्या करना है, बचा कर रखना है, उन्हें सेव करके रखना है, उनकी रक्षा करनी है। और छठी फंडामेंटल ड्यूटी से आपको याद रखना है, 6 से याद रखना है छठ का त्योहार। और जब छठ का त्योहार मनाया जाता है तो एक संस्कृति फॉलो करी जाती है और उसी संस्कृति की हमें क्या करना है, रक्षण करना है। दैट इज द फंडामेंटल ड्यूटी नंबर 6। अब 7वीं फंडामेंटल ड्यूटी की बात करते हैं और 7वीं फंडामेंटल ड्यूटी कहती है प्राकृतिक पर्यावरण, जैसे वन हो गई, झील हो गई, नदी हो गई, वन्य जीव हो गए, उन सब की हमें रक्षा करनी चाहिए और उन पर दया करनी चाहिए। ठीक, उनको हमें बचा कर रखना है, ये कहता है 7वीं फंडामेंटल ड्यूटी। और 7वीं फंडामेंटल ड्यूटी को याद करना बड़ा आसान है, 7 समुंदर पार मैं तेरे पीछे पीछे आ गई। 7 समुंदर का मतलब समुद्र को बचाना, नदी को बचाना, झील को बचाना, पर्यावरण की रक्षा करना। तो 7 से याद रखना 7 समुंदर, याद रहेगा, 7 से याद रखना है आपको 7 समंदर। ठीक, उसके बाद 8वीं फंडामेंटल ड्यूटी में आते हैं। तो 8वीं फंडामेंटल ड्यूटी कहता है साइंटिफिक टेम्पर, वैज्ञानिक दृष्टिकोण हमें बनाकर रखना है, मानवतावाद, ज्ञानार्जन का विकास करना है। कहने का मतलब हमारे समाज के अंदर जितनी भी चीजें हो रही हैं, चाहे वो गलत हो, लेकिन हमें गलत चीजों का साथ नहीं देना, एक साइंटिफिक चीज को देखते हुए साथ देना है। फॉर एग्जांपल आप देखते हो पुराने जमाने में अगर कोई व्यक्ति बीमार हो जाता था तो उसको भभूत चटा दिया करते थे या उसको किसी तांत्रिक के पास ले जाया करते थे, लेकिन ये गलत है। साइंटिफिक टेम्पर क्या कह रहा है कि मौसम चेंज हो रहा है, और जब मौसम चेंज हो रहा है तो व्यक्ति बीमार हो रहा है तो उसे कहां ले जाना चाहिए, डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। यही है साइंटिफिक टेम्पर, वैज्ञानिक दृष्टिकोण। मानववाद को हमें अपनाना चाहिए और हमें हमेशा विकास की ओर बढ़ना चाहिए, हमेशा कुछ ना कुछ नॉलेज लेनी चाहिए। ये हमारी है फंडामेंटल ड्यूटी नंबर 8। और ये जो 8 बनता है बेटा, ये एस से बनता है। जब इस एस को आप ऐसे मिला दोगे तो ये बन जाएगा 8, और एस का मतलब है साइंटिफिक टेम्पर, इसको हम बोलते हैं साइंटिफिक टेम्पर। तो साइंटिफिक टेम्पर से याद रखना है फंडामेंटल ड्यूटी नंबर 8। फंडामेंटल ड्यूटी नंबर 9 कहता है सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, सिख और हिंसा से दूर रहना। तो 9 का मतलब है 9, हमें हिंसा नहीं करनी है, और जब हिंसा नहीं करनी है तो जो पब्लिक प्रॉपर्टी है उसे भी क्या करना है, सेफ करना है। फंडामेंटल ड्यूटी नंबर 10 कहता है व्यक्तिगत सामूहिक गतिविधियों से आगे बढ़ने का प्रयास करना है। कहने का मतलब चाहे व्यक्ति इंडिविजुअल प्रयास करे या वो ग्रुप में प्रयास करें, हमेशा अपने देश को आगे बढ़ाने की बात करनी है, चाहे वो इंडिविजुअल व्यक्ति हो चाहे वो ग्रुप के साथ हो, कभी भी पीछे हटने की बात नहीं करनी है। इसी को बोला है फंडामेंटल ड्यूटी नंबर 10। और फंडामेंटल ड्यूटी नंबर 10 में चाहे तो हम अकेले कर सकते हैं, चाहे ग्रुप के साथ कर सकते हैं, और ग्रुप के साथ करेंगे तो हम याद रखेंगे 10 का दम, और 10 के दम में ही 10 लोगों के साथ मिलकर जब काम करेंगे तभी हम आगे बढ़ेंगे, तो इसलिए बोला गया है 10 का दम। तो बड़ा आसान है याद करना। देखो पहली फंडामेंटल ड्यूटी राष्ट्रध्वज, एक ही राष्ट्रध्वज है, एक ही राष्ट्रगान है, दो दो हाथ करे किससे, अंग्रेजों से, तो राष्ट्र आंदोलन। 3 का मतलब संप्रभुता, एकता, अखंडता। 4 का मतलब देश की रक्षा करना। 5 का मतलब उंगलियां एक समान, तो क्या हो गया, समानता। 6 का मतलब छठ। 7 समुंदर मतलब प्राकृतिक संस्था। 8 का मतलब एस का मतलब साइंटिफिक टेम्पर। 9 का मतलब हिंसा मत करो। 10 का मतलब 10 का दम, गौरवशाली, एक साथ मिलकर लोगों को आगे बढ़ने का काम करना चाहिए। और 11वीं फंडामेंटल ड्यूटी तो बहुत ही आसान है। हमने एक संविधान संशोधन किया, 86वां संविधान संशोधन 2002, जिसके तहत हमने एक फंडामेंटल ड्यूटी को जोड़ा जो थी 11वीं फंडामेंटल ड्यूटी, और इसमें 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा का अवसर देना, किसके द्वारा, गार्जियंस के द्वारा, ये उनकी एक फंडामेंटल ड्यूटी है। दिस इज ऑल अबाउट द फंडामेंटल ड्यूटी। मैंने आपको बहुत आसान और ट्रिक के साथ पूरी 11 की 11 फंडामेंटल ड्यूटीज को याद कराया है। एक तो आपको इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है ताकि अपने नोट्स को आप कंटिन्यू रखें, ठीक। दूसरा, बहुत सारे बच्चे ये कह रहे थे कि करंट अफेयर्स की क्लास कब से शुरू होगी, तो आपकी बहुत जल्दी करंट अफेयर की क्लास शुरू होने वाली है। कल मैं आप लोगों की यूपी SSSC पेट के लिए एक
बहुत फास्ट ट्रैक अभी तक जितना भी पढ़ाया है पॉलिटी में उसे मैं 15 मिनट के अंदर रिवाइज करवाऊंगा, ठीक। और फिर हम आगे की क्लास का शेड्यूल मैं आपको कल ही बताऊंगा किस तरीके से हमें आगे चलना है, ठीक है। ओके, थैंक यू, धन्यवाद। मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों तक पहुंचाइए। यही आपका प्यार मैं चाहता हूं ताकि मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सकूं। थैंक यू।